बहुत सारे रोगियों ने ये प्रश्न पूछा है कि सोशल मीडिया पर हम कैसे परीक्षा करें कि ये वैद्य जो बोल रहा है ये वैद्य है या नहीं है, उचित है या नहीं है, ये सही वैद्य है या नहीं है, या इसके पास कोई योग्यता है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैं एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ कि इन दिनों आयुर्वेद विश्व भर में लोकप्रियता के शिखरों पर है और आयुर्वेद की ओर दुनिया भर में आशा भरी नजरों से लोग देख रहे हैं। तो आपको इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है। आपको क्या करना है कि आप सोशल मीडिया पर व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उससे उसका शास्त्र संदर्भ पूछ सकते हैं। आप उससे पूछे रेफरेंस क्या है। यदि वह व्यक्ति आयुर्वेद को सही ढंग से पढ़ा, उसने पढ़ाई की है या उसकी शिक्षित है वो व्यक्ति, तो आयुर्वेद की दीक्षित है, शिक्षित है, तो तत्काल वो संस्कृत भाषा में शास्त्र संदर्भ आपको बता देगा, रेफरेंसेज आपको बताएगा, क्योंकि आयुर्वेद वेद है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ब्रह्मा जी के मुंह से निकला हुआ है। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति ही, ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के मुख से ये निकला है, इसलिए वेद है। इसमें अलल टपू आइडियोलॉजी नहीं चलती, ये शास्त्र संदर्भों से, नियमों से बंधा हुआ एक पूरा विज्ञान है। तो आज आप ये भी देखेंगे, एक जगह ये भी कहा है कि प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात विद्यात तम ब्रह्म घातकम। प्रायश्चित, चिकित्सा की बातें, ज्योतिष की बातें और धर्म का निर्णय जो बिना शास्त्र के आधार के बोलता है वो ब्रह्म घातक होता है, यानी ब्रह्म हत्या का दोषी माना गया है शास्त्रों में उसे। यानी बिना शास्त्र संदर्भों के आपको बात नहीं करनी चाहिए आयुर्वेद की। ये बात सभी पर लागू होती है, इसलिए आप देख लीजिए, आप निरक्षीर विवेक के द्वारा आप देखिए कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति व्यापारी है, कौन व्यक्ति ठग है, कौन व्यक्ति लुटेरा है, ये सब आपको खुद देखना है। उसी के बाद आप आयुर्वेद का सेवन करने। बहुत सारे रोगी ऐसे मेरे पास फोन आए जो कहते हैं कि हमें पारे की भस्म खिला दी। जो गलत ढंग से बनी हुई भस्मों का सेवन करेंगे तो आपको नुकसान होगा ही। आप अनजाने में गलती से भी यह कदम नहीं उठाएं, आप सही निर्णय लें। चिकित्सा का चयन बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आजकल छद्म वेश में छद्मचर बहुत सारे घूम रहे हैं जो अपने नाम के आगे वैद्य लगा लेते हैं। तो उनके बारे में कहा है, चरक संहिता में स्पष्ट शब्दों में कहा है, वैद्य भांडोष दई पुस्तई पल्लव अवलोक नहीं लबनते ये विषक शब्दम अज्ञस्ते प्रतिरूप कहा। चरक संहिता सूत्र स्थान का 11वें अध्याय का 51वां श्लोक बोला मैंने। वो इसका अर्थ हुआ कि वैद्यों के बर्तन, खरल, बट्टा, शीशी, बोतल इत्यादि अपने दुकान पे रख लेंगे, सजा लेंगे। फर्जी वैद्यों की बता रहा हूँ। औषधियां रख लेंगे, पुस्तक को खरीद के रख लेंगे, और आयुर्वेद के ग्रंथ और थर्मामीटर या स्टेथोस्कोप, और देखने में कपड़े भी ऐसे पहनेंगे बिल्कुल कि जो ऐसा लगे कि बिल्कुल वैद्य है। शिखा धारण कर लेंगे, सिर पे तिलक धारण कर लेंगे। ये मूर्ख ठग वैद्यों के प्रतिरूप हैं, ऐसा चरक संहिता में लिखा हुआ है। इनको आप बगुला भगत भी कह सकते हैं, इसलिए इनसे आपको हर हालत में बचना है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, मैं ज्यादा इस विषय पर नहीं बोलूंगा। आपको सजग करना मेरा दायित्व था। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।